हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार। आप देख रहे हैं एराइज क्लासेज का यूट्यूब चैनल। एक बार पुनः मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सांद्रता की इकाइयों के बारे में, है ना। सांद्रता की इकाइयां अपना चल रहा था और सांद्रता की इकाइयों में हमने एक चीज डिस्कस की थी मोलरता, दूसरी चीज हमने डिस्कस की नॉर्मलता, तीसरी सांद्रता की इकाई हमने फॉर्मलता भी डिस्कस की। उसके बाद हमने मोललता के बारे में भी पढ़ा और मोल फ्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में भी जानकारी ली। मोल फ्रैक्शन तथा मोललता के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन भी हमने डिस्कस किया। क्लियर है। आज इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं और आज हमारा टॉपिक रहेगा कि भाई सांद्रता की कौन कौन सी परसेंटेज यूनिट है। सांद्रता की प्रतिशत इकाइयों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है। आपको पहले मैंने बताया था कि सांद्रता की 3% इकाइयां होती है। सांद्रता की पहली प्रतिशत इकाई द्रव्यमान प्रतिशत इकाई, सांद्रता की दूसरी प्रतिशत इकाई द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इकाई और सांद्रता की तीसरी जो प्रतिशत इकाई होती है उसका नाम होता है आयतन प्रतिशत इकाई। इन तीनों इकाइयों के बारे में इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, सांद्रता की प्रतिशत इकाई, सांद्रता की कुल मिलाकर के 3% इकाइयां हैं। सबसे पहले जो इकाई है, सबसे पहली जो इकाई है उसका नाम है बेटा द्रव्यमान प्रतिशत इकाई। द्रव्यमान प्रतिशत इकाई। मेरे लाडलों, इसको स्मॉल w बाई कैपिटल W परसेंटेज यूनिट भी कह सकते हो आप लोग। क्लियर है ना। दूसरी जो सांद्रता की प्रतिशत इकाई है उसका नाम होगा बेटा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इकाई। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इकाई, यानी बेटा इसको आप लोग W बाई V परसेंटेज यूनिट भी कह सकते हैं। जो तीसरी सांद्रता की तीसरी प्रतिशत इकाई है उसको आप लोग क्या कहोगे बेटा आयतन प्रतिशत इकाई। आयतन प्रतिशत इकाई, इसको आप लोग कह सकते हो स्मॉल v बाई कैपिटल V परसेंटेज यूनिट। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो आज की इस क्लास में हम इन तीनों यूनिट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है। अच्छा, सबसे पहली बात कि सर परसेंटेज यूनिट, बिल्कुल परसेंटेज यूनिट। हाँ सर, किस पर हम लोग परसेंटेज यूनिट या परसेंटेज को मेजर करते हैं? तो 100 पे करते हैं। क्लियर है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे द्रव्यमान प्रतिशत इकाई के बारे में। क्लियर। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान से समझें। द्रव्यमान प्रतिशत इकाई की अगर बात की जाए तो आप क्या कहोगे कि भाई 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा। क्या बोला? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा। भाई 100 ग्राम विलयन में विलेय की मात्रा कितनी है? क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा? द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा। क्लियर। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं बेटा, क्या लिख सकता हूं? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा W बाई W परसेंटेज यूनिट कहलाती है। क्लियर है जी, कहलाती है। अच्छा देखिएगा, इन चीजों को अपन बाद में डिस्कस करते हैं, इसी को पहले समझें। इसका एक एग्जांपल मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप समझने की कोशिश करें। मैंने एक एग्जांपल लिया बेटा, क्या कि भाई 5% W बाई W H2SO4 के जलीय विलयन का क्या तात्पर्य है? क्लियर।
5% W/W H2SO4 के जलीय विलयन का क्या तात्पर्य है? दोस्त यहां पर एक शब्द काम में लिया, जलीय विलयन, यानी विलायक के रूप में कौन काम आ रहा है? जल। लेकिन यहां पर आप लोग देखिएगा 5% W/W, यानी इस W/W, इस W का मतलब होगा बेटा विलय की मात्रा। बोलो क्या होगा? विलय की मात्रा। और इस W का मतलब होगा बेटा विलयन की मात्रा। बोलो क्या होगा? विलयन की मात्रा। और मेरे लाडलो ये भी किसमें होगा? ग्राम में, और ये भी किसमें होगा? ग्राम में। तो 5% W/W को आप कैसे लिख सकते हैं? तो मैं ये कह सकता हूं बेटा, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 5/100, यानी इसका मतलब क्या हुआ? विलयन की मात्रा कितनी हो गई? 100, और विलायक की मात्रा कितनी हो गई बेटा? 5। यानी इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ बेटा कि भाई 5 ग्राम H2SO4 उपस्थित है 100 ग्राम विलयन में। कितने ग्राम विलयन में उपस्थित है? 100 ग्राम विलयन में। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बोलो यस या नो? अच्छा बेटा देखिएगा, इसी तरह से एक चीज आपके सामने, एक क्वेश्चंस, एक एग्जांपल में और रख रहा हूं, आप लोग समझने की कोशिश करें बेटा। देखिएगा, मैंने यहां पर लिखा कि भाई 10%, मैंने यहां पर लिखा 10% W/W CaCO3 के जलीय विलयन का क्या तात्पर्य है? क्लियर है क्या? इसका मतलब क्या हुआ? तो आप लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना मेरे दोस्त। 10% को आप लोग क्या लिखोगे बेटा? 10/100। क्या मेरी बात क्लियर है? यस। ऊपर की तरफ आएगा स्मॉल w, नीचे की तरफ आएगा कैपिटल W। स्मॉल w का मतलब क्या हुआ बेटा? विलय की मात्रा। बोलो किसकी मात्रा? विलय की मात्रा। कैपिटल W का मतलब क्या हुआ बेटा? विलयन की मात्रा। बोलो किसकी मात्रा? विलयन की मात्रा। दोस्त समझने की कोशिश करें। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि भाई 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट? 10 ग्राम। कितने ग्राम? 10 ग्राम। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित है 100 ग्राम विलयन में। तो अर्थात आप लोग क्या कह सकते हो? अर्थात आप ये कह सकते हैं कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित है। बोलो कितने विलयन में? 100 ग्राम विलयन में। 100 ग्राम विलयन में। क्या मेरी बात आपके दिमाग में बैठी या नहीं बैठी? उम्मीद करता हूं ये बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी। क्लियर है? अच्छा देखिएगा, अगली जो प्रतिशत इकाई है उसको आप लोग क्या कहोगे? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इकाई। बेटा इसको क्या कहोगे? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इकाई। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इकाई। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इकाई, यानी बेटा इसको आप लोग लिख सकते हो W/V परसेंटेज यूनिट। क्लियर है? अगर ये यूनिट आपको याद करना है W/V परसेंटेज, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? W/V परसेंटेज बराबर इधर क्या लिखोगे बेटा? विलय का भार बट्टा यहां पर किसका आयतन हो जाएगा? विलयन का आयतन। और इसको आप लोग किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से। तो आप लोग क्या कहोगे? ये फॉर्मूला तैयार हो गया W/V परसेंटेज का। अब इसका मतलब क्या हुआ? फाइनली हमें इसका मतलब समझ में आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 100 ml विलयन में उपस्थित है विलय की ग्राम में मात्रा। बेटा देखिएगा, प्रतिशत मात्रा का बेस क्या होता है? 100 होता है। क्लियर है? यहां पर मैं कह रहा हूं W/V परसेंटेज का मतलब आपको बता रहा हूं। क्या बोला मैंने? कि भाई 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा, और विलय की मात्रा किसमें लोगे? ग्राम में। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। यानी यहां पर मैं लिख सकता हूं बेटा, इसका मतलब यह हुआ कि 100 ml विलयन में उपस्थित, 100 ml विलयन में
उपस्थित विलेय की 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती बेटा? W/V परसेंटेज यूनिट कहलाती है, यूनिट कहलाती है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बोलो यस या नो। अच्छा बेटा देखिएगा, एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण ले रहा हूं मैं, सुने। एक मैंने एग्जांपल यहां पर लिखा कि भाई 5% W/V NaCl का तात्पर्य होगा। इसका क्या मतलब होगा, इस बात को समझाना है। क्लियर? आप बेटा जनरली मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, वहां से मान लीजिए किसी सिरप को आपने लिया है ना, कोई ड्रिप वगैरह लगा हुआ है, आपने वो जो ड्रिप का बोतल है, बोतल को आप लोग देखते हैं ना, तो उस पर इस तरह के कंटेंट है, परसेंटेज में कंटेंट दिए हुए होते हैं। लिखा हुआ होता है कि भाई 2.5% NaCl सॉल्यूशन, है ना। लिखा हुआ होता है कि भाई 3.1% अल्कोहल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? तो बेटा जैसे यहां पर मान लीजिए उस ड्रिप पे ये लिखा हुआ कि 5% W/V NaCl का सॉल्यूशन है, यानी इसका मतलब हुआ बेटा कि 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में बोलो कितने ग्राम? 5 ग्राम NaCl उपस्थित है मेरे लाडलों। कितने ग्राम NaCl उपस्थित है? 5 ग्राम NaCl उपस्थित है, ये इसका मतलब हुआ। क्या कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो यस या नो। जैसे मान लीजिए एक कंटेंट आ गया, एक इस तरह का कंटेंट लिखा हुआ आपको मिल गया, क्या कि भाई 8.5% W/V C2H5OH का तात्पर्य क्या है? इसका क्या मतलब है भाई? C2H5OH यानी इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा? इथेनॉल की बात कर रहा हूं, इथेनॉल की बात कर रहा हूं। क्लियर है लाडलो? क्या बोला गया है कि 8.5% W/V एथेनॉल का मतलब क्या है? आप क्या कहोगे दोस्त? आप यही तो कहोगे ना कि भाई 100 ml विलयन में एथेनॉल की मात्रा कितनी है? 8.5 ग्राम। बोलो कितनी है? 8.5 ग्राम। तो मैं यहां लिख सकता हूं 100 ml विलयन में, बोलो किसमें? 100 ml विलयन में कितने ग्राम एथेनॉल है? 8.5 ग्राम एथेनॉल प्रेजेंट है, एथेनॉल प्रेजेंट है। ये बात आपको समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूं पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो नेक्स्ट, एक सांद्रता की और इकाई, प्रतिशत इकाई में C यूनिट के बारे में चर्चा करना चाह रहा हूं। उसका नाम है बेटा आयतन, आयतन प्रतिशत यूनिट। C यूनिट का नाम क्या है बेटा? आयतन, आयतन प्रतिशत इकाई। इसको सुने, आयतन, आयतन प्रतिशत इकाई। बेटा जस्ट ए मिनट। आयतन, आयतन प्रतिशत इकाई, इसको आप लोग लिख सकते हो V/V परसेंटेज यूनिट। ये क्या हो जाएगा बेटा? विलेय की मात्रा। बोलो विलेय की मात्रा आप लोग किस में लोगे? मिलीलीटर में। यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। बेटा विलयन का आयतन आप लोग किस में लोगे? ml में, और इसको आप लोग 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आयतन, आयतन प्रतिशत यूनिट आ जाएगी। सुनो लाडलो, आयतन, आयतन प्रतिशत इकाई का मतलब क्या होता है? 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय का आयतन, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय का आयतन, बोलो क्या कहलाता है? आयतन, आयतन परसेंटेज यूनिट कहलाता है। यानी मैं यहां पर लिख सकता हूं बेटा क्या कि 100 ml विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित विलेय का आयतन। बेटा विलेय का आयतन किस में लोगे? ml में। क्या कहलाता है? स्मॉल v/कैपिटल V परसेंटेज यूनिट
कहलाती है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। एक उदाहरण देता हूं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिखा बेटा कि 6.5% V/VHCl। विलियन का मतलब बोलो क्या बेटा, इस विलियन का मतलब क्या होगा? तो आप लोग क्या कहोगे सर, स्मॉल v बाई कैपिटल V, यानी आप लोग क्या कहोगे, आयतन प्रतिशत इकाई की बात कर रहा है ना? क्या कहोगे भाई, 6.5 ml HCl उपस्थित है। कितने ml विलियन में? 100 ml विलियन में। बोलो कितने ml विलियन में? 100 ml विलियन। यानी यहां पर मैं लिखूंगा 6.5 ml HCl उपस्थित है। बोलो कितने? 100 ml विलियन में। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। क्लियर है? तो ये कुल मिलाकर के 3 मैंने आपको क्या बताई बेटा, प्रतिशत इकाइयां बताई। कितनी प्रतिशत इकाइयां बताई? 3। कौन कौन सी 3 प्रतिशत इकाइयां देखी? एक तो पहले प्रतिशत इकाई देखी हमने, भार प्रतिशत इकाई। दूसरा परसेंटेज यूनिट कौन सा देखा? द्रव्यमान आयतन परसेंटेज यूनिट देखा। और तीसरा हमने देखा आयतन परसेंटेज यूनिट। उम्मीद करता हूं परसेंटेज यूनिट आपको समझ में आई होगी। चलो नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक आता है बेटा जल की कठोरता। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक आता है जल की कठोरता। उस कठोरता को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करवाना चाह रहा हूं। बेटा आप समझने की कोशिश करें, उन न्यूमेरिकल्स को समझने की कोशिश करें। एक क्वेश्चन में लेके आया हूं कि भाई n/100, एक प्रश्न में लिख रहा हूं बेटा, एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं। देखिए बेटा, n/100 ऑक्सैलिक एसिड, n/100 ऑक्सैलिक एसिड। आपको एक ऑक्सैलिक एसिड का विलियन दे रखा है, ऑक्सैलिक एसिड का जलीय विलियन दे रखा है। बेटा कैसा विलियन दे रखा है? ऑक्सैलिक एसिड का जलीय विलियन दे रखा है। और उसकी कंसंट्रेशन क्या है बेटा? n/100 उसकी कंसंट्रेशन है। क्लियर है? अच्छा, विलियन में 1.26 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल उपस्थित है। विलियन में कितना बेटा? 1.26 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड उपस्थित है। ऑक्सैलिक एसिड उपस्थित है। क्लियर है? अब इस प्रश्न में पूछा क्या जाएगा? इस प्रश्न में यह पूछा जा रहा है विलियन का आयतन क्या होगा। तो विलियन का आयतन क्या होगा? विलियन का आयतन ज्ञात कीजिए। विलियन का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत लल्लू सा प्रश्न है ना, बहुत इजी प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न क्या है? n/100 ऑक्सैलिक एसिड का जलीय विलियन दे रखा है। क्लियर है? और उसमें ऑक्सैलिक एसिड की मात्रा कितनी दे रखी है मेरे दोस्त? 1.26 ग्राम दे रखी है। प्रश्न पूछा गया है विलियन का आयतन क्या होगा। दोस्त सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा। आपको पता है, आपको क्या पता है बेटा कि भाई नॉर्मेलिटी प्रश्न में दे रखी है 1/100 है ना, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। कितनी दे रखी है? 1/100 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर दे रखी। इसके अलावा WA बराबर दे रखा है 1.26 ग्राम है ना। और आपको क्या दे रखा है? और आपको क्या चाहिए? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? WA/EW इंटू 1/V लीटर। ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है। अगर आपके पास EW आ जाए तो आप बहुत इजीली V लीटर ज्ञात कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला COOH.2H2O। अगर इसके मोलिकुलर वेट की बात करें तो आएगा बेटा 126। और इसके वैलेंसी फैक्टर की बात करें तो इसका वैलेंसी फैक्टर होगा 2। अगर EW की बात करें तो 126 बट्टा कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 2 आ जाएगा। क्या ये बात आपके दिमाग में क्लियर है? अब देखते हैं, ये सारे डाटा मैं इस फॉर्मूले में रख रहा हूं। तो नॉर्मेलिटी कितनी है बेटा? 1/100
WA का मान 1.26, अच्छा 126/2, 2 कहां चला जाएगा ऊपर, इंटू 1 इधर क्या जाएगा V लीटर। देखिएगा अगर मैं ये दशमलव हटाना चाहता हूं तो बेटा मुझे नीचे कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, दशमलव हटाऊंगा तो 2 जीरो, इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, 126 से 126 कैंसिल हो गया, 1/1 बराबर इधर क्या बचा 2/V लीटर। तो यहां से आप लोग कह सकते हैं V लीटर बराबर कितना आ गया बेटा 2 लीटर आ गया। इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करना था। बहुत इजी प्रश्न और बहुत अच्छा प्रश्न। मैं इस प्रश्न में विशेष बात यही थी कि आपको पता होना चाहिए ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, इसका वैलेंसी फैक्टर क्या है। चलो बेटा एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन यहां पर मैं लेके आया हूं कि भाई एथेनॉल, प्रश्न लिख रहा हूं सुने, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, एथेनॉल C2H5OH, क्लियर है। एथेनॉल विलयन की मोलरता आपको दे रखी है, एथेनॉल विलयन की मोलरता, एथेनॉल विलयन की मोलरता बेटा कितनी दे रखी है 7.2 m। एथेनॉल विलयन की मोलरता 7.2 m है, ठीक बात है बेटा। और क्या दे रखा प्रश्न को आगे पढ़े, तथा विलयन का घनत्व 0.95 ग्राम पर ml है, तथा विलयन का घनत्व क्या है बेटा 0.95 ग्राम पर ml है। चलो बेटा बहुत बढ़िया, मोलरता दे रखा है, घनत्व दे रखा है। अब पूछा क्या जाएगा तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता आपको ज्ञात करनी। बहुत इजी प्रश्न। मैंने कल की क्लास में एक रिलेशन आपको बताया था, किसका, मोलरता और मोलरता का, स्मॉल m तथा कैपिटल M का रिलेशन बताया था, है ना। यहां प्रश्न में क्या दे रखा है बेटा, प्रश्न में आपको दे रखा है एथेनॉल विलयन की मोलरता कैपिटल M दे रखा, और क्या दे रखा है, और बेटा आपको डेंसिटी दे रखा है। पूछा क्या गया है, मोलरता के बारे में आपसे पूछा गया है। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने कल की क्लास में, स्मॉल m बराबर 1000 इंटू कैपिटल M बट्टा 1000 इंटू D माइनस M इंटू MW। याद आया क्या मेरे लाडलो, इसको सॉल्व करेंगे, स्मॉल m बराबर 1000 इंटू कैपिटल M 7.2 बट्टा 1000 इंटू D 0.95 माइनस m कितना होगा बेटा 7.2, और बेटा और क्या चाहिए आपको, और चाहिए बेटा MW, और MW किसका चाहिए, एथेनॉल का। देखते हैं ज्ञात करते हैं, MW ऑफ C2H5OH कितना होगा बेटा, कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 6 और ऑक्सीजन की संख्या 1। कार्बन 1 का 12 होता है, हाइड्रोजन 1 का 1 होता है, और ऑक्सीजन 1 का कितना होता है बेटा 16। 12 को 2 से गुणा किया 24, इधर कितना आ जाएगा 6 और इधर आएगा बेटा 16। सबको जोड़ोगे तो इधर कितना आ जाएगा 46। एथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा 46। यहां पर मैं क्या ले लूंगा बेटा 46। बस इक्वेशन आपके सामने तैयार है, यहां पर जोड़ बाकी गुणा भाग करना है। बहुत इजीली इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। भाई जोड़ बाकी गुणा भाग अब मैं सिखाने वाला नहीं हूं, क्योंकि आप सब बहुत छोटी छोटी क्लासें पढ़ के आए हो ना। अब पहली में, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी में आपको जोड़ बाकी गुणा भाग सिखाया जाता है ना। 5th क्लास का बच्चा जोड़ बाकी गुणा भाग बहुत इजीली कर लेता है, तो उम्मीद करता हूं कि आप 5वीं क्लास से कमजोर नहीं हो, है ना, कर लोगे। चलो भाई नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपके सामने बेटा, एक क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। 23 ग्राम एथेनॉल को 100 ग्राम जल में मिलाया गया। चलो भाई प्रश्न क्या है, प्रश्न को लिख रहा हूं भाई। 23 ग्राम क्वेश्चन, 23 ग्राम एथेनॉल C2H5OH को बोलो कितने ग्राम जल में मिलाया गया है, 100 ग्राम जल में मिलाया गया है, 100 ग्राम जल में मिलाया गया, जल में मिलाया गया, मिलाया गया।
ठीक है भाई, इसका मतलब क्या हुआ, विलय का भार भी आ गया, विलय का भार भी आ गया। प्रश्न में आगे क्या कहा है सुनो, यदि प्राप्त विलयन का घनत्व, यदि प्राप्त विलयन का घनत्व, प्राप्त विलयन का घनत्व, बेटा विलयन का घनत्व प्रश्न में आपको दे रखा है कितना, 0.52 ग्राम पर ml है, 0.52 ग्राम पर ml है। तो निम्न की गणना कीजिए, निम्न की गणना कीजिए, निम्न की गणना कीजिए। बेटा किस किस की गणना करनी है, निम्न की गणना। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, इसमें मोललता क्या होगी, बहुत इजी, बहुत लल्लू सा प्रश्न, मोललता आपको कैलकुलेट करनी है। दूसरा प्रश्न इसमें आपसे पूछा गया मोलरता क्या होगी, वेरी गुड, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया मोलरता क्या होगी। तीसरा प्रश्न C2H5OH की मोल भिन्न क्या होगी, इसकी मोल भिन्न के बारे में भी आपसे पूछा गया। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं बेटा। पहले तो आपको प्रश्न में क्या दे रखा है, विलय का भार दे रखा है, विलय का भार दे रखा है, मोललता पूछी है, ज्ञात कर सकते हैं क्या, बहुत ही चीज। पहला प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, देखें भाई पहला प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं कि भाई मोललता का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, WA बट्टा MW इंटू 1000 बट्टा WB, और ये किस में लिया जाएगा, ग्राम में। तो स्मॉल m बराबर WA कितना दे रखा बेटा, 23 MW। भाई एथेनॉल का अभी हमने देखा था 46 इंटू 1000 बट्टा कितना आ जाएगा, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसका भाग इसमें 2 बार जाएगा, 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 5 बार। स्मॉल m बराबर क्या आ गया, 5 मोल पर किलोग्राम। ये तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, स्मॉल m की वैल्यू आ गई। अब देखिएगा सेकंड बात, आपको मोलरता पूछी गई है, तो फॉर्मूला स्मॉल m बराबर 1000 इंटू m बट्टा 1000 इंटू d माइनस m इंटू MW। क्लियर है, स्मॉल m की वैल्यू कितनी आ गई, 5 बराबर 1000 इंटू कैपिटल M आपको ज्ञात करना है, बट्टा 1000 इंटू डी की वैल्यू प्रश्न में दे रखी है कितनी बेटा, 10.52 माइनस m कितना बेटा, m तो आपको ज्ञात करना और MW 46। बेटा देखिएगा ये इक्वेशंस आपके सामने तैयार हो गई है ना, इस इक्वेशन से आप m बहुत इजी ज्ञात कर सकते हैं। बट्टा में क्या लिखो, एक, क्या करोगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1000 m इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा बेटा, 5 इंटू, सॉरी यहां पर मैं लिख दूं बेटा सीधा 5 को 1000 से गुणा करो, 5000 इंटू 0.52 माइनस, इधर मैं क्या लिखूं बेटा, 5000 m इंटू 46। बेटा इस इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगी, मोलरता आ जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है। अब आपसे अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है, मोल भिन्न के बारे में पूछा गया है। मोल भिन्न कैसे ज्ञात करोगे बेटा, इसके मोल बट्टा टोटल मोल, इसके मोल बट्टा टोटल मोल, तो इसका मोल कितना आ जाएगा, C2H5OH के मोल बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 23/46 बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 मोल, और H2O के मोल बोलो कितने हो जाएंगे, 100/18, यानी आप लोग क्या कहोगे, 5.5 मोल हो गए। क्या मेरी बात क्लियर है।